नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा ले लिया है। मुख्यमंत्री ने 9 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। मणिपुर में 2023 से दो समुदायों मतय और कुकी के बीच जमकर हिंसा चल रही है। मारपीट, लूट, हत्या की घटनाएं चल रही है। मणिपुर 2 वर्षों से हिंसा से त्रस्त है और यहाँ डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 वर्षों में मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाई है। लगातार 2 समुदायों के बीच रुक रुक के हिंसा हो रही है। सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई है। सैकड़ों हजारों लोग बेघर हैं, कैंप में रह रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी 2 वर्षों के बाद जागी है और वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया है। हालांकि मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला था और 24 फरवरी तक चलता। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा ले लिया गया। जिस तरह 2015 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफे देने के लिए बाध्य किया है। और दिल्ली चुनाव परिणाम के अगले ही दिन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब वहाँ अगले नए मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद सदन चलेगा। अगले बजट सत्र का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। मणिपुर विधानसभा में 37 विधायक भाजपा के हैं और कुल सदस्यों की संख्या वहाँ 60 है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 37, एनपीपी के 6, पीपीएफ के 5, कांग्रेस के 5, निर्दलीय 3, केपीए के 2, जेडीयू के 1 विधायक मणिपुर में है। और यह मणिपुर विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ था। अभी 3 साल ही बचा है। 2 साल मणिपुर विधानसभा के कार्यकाल बचे हैं। लेकिन बीच में ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया है। लेकिन विपक्ष पहले से ही मांग कर रहा था उसके इस्तीफे देने के लेकर, लेकिन बीरेन सिंह इस्तीफे देने के लिए बाध्य नहीं थे। उसकी पार्टी के लोग ही विरोध में थे। कहा जा रहा था कि बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। इससे डरे हुए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया है। मणिपुर 2 सालों से हिंसा है और हिंसा में यह महिलाएं आगे ही हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ उसकी इज्जतें लूटी गई और अभी पूरी तरह मणिपुर सेना के हवाले है। इसके बावजूद वह हिंसा नहीं रुक रही है और मणिपुर की सरकार इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र भी विफल साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं गए हैं, जबकि जहां विपक्ष की मुख्यमंत्री और छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं। उसे इस्तीफे की कई तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाने लगते हैं। छोटे राज्य में भी चुनाव जीते जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और जश्न भी मनाया जाता है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आप देखे होइएगा। लेकिन यह मणिपुर हिंसा से त्रस्त है। आपसी में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा नहीं किए और हिंसा के कई महीनों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ गए थे। इसके बावजूद काबू में वहाँ का हिंसा नहीं आया और अब बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा है। जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को इस्तीफे देने के लिए बाध्य किया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया है। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है। यह मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है
क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तिया हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेंद्र सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेंद्र सिंह की, जिसमें वो दम भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत यह इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेंद्र सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेंद्र सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जू तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है।